आज हम देखेंगे रिव्यू टैब को। एंड रिव्यू टैब के अंदर ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं, इन सभी ऑप्शंस को हम आज ही के वीडियो में कवर कर लेंगे। और ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है रिव्यू टैब के ऊपर। और आपको बता दें, ये जो रिव्यू टैब के ऑप्शंस होते हैं, इन सभी ऑप्शंस का यूज किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद रिव्यू करने के लिए कि कहीं उस डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं है। तो इनके जितने भी यूज होते हैं, उन सभी को हम आज ही के वीडियो में देख लेंगे। और जैसा कि आपको पता है, एमएस वर्ड को सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं। और ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 12 है। इससे पहले हम जो है 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर, जिनका हमने जो है एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। यदि आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। यदि आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये जो सबसे पहला ग्रुप है, इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं, उनको देखते हैं। तो ये हमें अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं जो है यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये जो है हमने एक पैराग्राफ ले लिया है। तो चलिए देखते हैं इस ऑप्शन को, जो कि है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब इस ऑप्शन के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, कहीं उसमें किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या फिर ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। यदि होगी तो ये ऑप्शन आपको इंडिकेट कर देगा कि कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए, अभी ये जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें जो है एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो हम जो है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बना देते हैं। सिंपली यहाँ से हम जो आई को हटा देते हैं इंसर्ट पे से। ठीक। और ये देखिए, ये रेड अंडरलाइन आ चुकी है। मीन्स इसको पता चल गया है कि ये जो स्पेलिंग है ये गलत है। और भी हटा देते हैं एक दो जगह। जैसे कि ये जो ते लिख रहा है, यहाँ से हम एच को हटा देते हैं। ठीक। ये देखिए यहाँ पर भी आ चुकी है। और हटा देते हैं, जैसे कि ये जो टेबल लिख रहा है, इसमें से ए को हटा देते हैं। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी रेड अंडरलाइन आ चुकी है। अब आप जो है देख ही पा रहे होंगे कि ये जो हमारा पैराग्राफ है, इसके अंदर हमने जो है कई स्पेलिंग्स को गलत कर दिया है। जैसे कि ये हो, या फिर ये हो, या फिर ये हो। अब सिंपली हम ये देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है, ये हमें कैसे बताता है स्पेलिंग को सही करने के लिए। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये एक छोटा सा टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब सिंपली मैं जो ये ऑप्शन है अंडू एडिट, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये और भी ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो आपकी स्पेलिंग गलत है, ये उसको जो है ऐसे रेड कर देगा। और रेड करने के बाद ये आपको नीचे जो है दिखाएगा भी कि आप जो है कहीं ये इंसर्ट तो नहीं लिखना चाहते थे, या फिर ये नेक्स्ट तो नहीं लिखना चाहते थे। इसी तरह यहाँ पर ये जो है आपको सजेशन देगा कि आप जो है कहीं इनमें से कुछ लिखना तो नहीं चाहते थे। तो सिंपली इस स्पेलिंग को सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते थे उसको यहाँ से क्लिक कर कर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है चेंज, यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, ये जो लिख रहा है NSERT, ये जो है इंसर्ट में चेंज हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए। देखिए वो जो है हमारा पहले जैसा हो गया है इंसर्ट। और ये जो अब आगे आ गया है टेबल पर, मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए आप, ये इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट के बाद हमारी जो अगली गलती थी, वो थी ये टेबल वाली। इसीलिए अब ये जो है टेबल को इसने हाईलाइट कर दिया है रेड कलर से। और नीचे जो है इसने कई सारी स्पेलिंग दिखा दी हैं कि कहीं आप इनमें से कुछ तो नहीं लिखना चाहते थे, जिसमें से सबसे पहली है टेबल। यदि आप इसको टेबल लिखना चाहते थे, तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए और चेंज पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो लिख रहा है, इसकी स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। तो यही आपका चेंज का यूज होता है। और इसके नीचे अगला ऑप्शन होता है चेंज ऑल। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए, ये जो आपने गलत स्पेलिंग लिखी है, ये आपने कई बार लिख दी है अपने डॉक्यूमेंट में, 5-6 बार। अब आप जो है एक एक कर तो उसको चेंज करेंगे नहीं। तो सिंपली जैसे ही आप चेंज ऑल पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, जितनी भी जगह ये गलत स्पेलिंग लिख रही होगी, ये एक ही बार में जो है आपकी सही में चेंज हो जाएगी। सिंपली मैं अभी चेंज ऑल कर देता हूँ। इससे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा टेबल था, ये ठीक हो गया है। और यदि ये कई जगह और लिख रहा होता, 2-3 जगह, वो भी जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है चेंज ऑल का। आई होप ये दोनों ही ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वहीं इसमें तीसरा ऑप्शन होता है ऑटो करेक्ट। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, टेबल के बाद हमने जो स्पेलिंग गलत की थी, वो थी हमारी ये वाली दे की। तो इसने क्या किया है,
यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है और नीचे सजेशन दिखा दिए हैं। जैसे कि आप ते लिखना चाहते थे या फिर टॉय लिखना चाहते थे या फिर ट्रे लिखना चाहते थे या फिर 10 लिखना चाहते थे। इसी तरह इसने जो है कई सारे सजेशन दे दिए हैं। यदि आपको खुद से यहाँ से सिलेक्ट करके करना है, तब आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज पर क्लिक कर सकते हैं, वो हो जाएगा। यदि आप चेंज ऑल पर कर देते हैं, तो ये स्पेलिंग जितनी भी जगह लिख रही होगी आपके डॉक्यूमेंट में, वो एक ही बार में ठीक हो जाएगी। वहीं यदि आप ऑटो करेक्ट कर देते हैं, इससे क्या होगा, ये जो सजेशंस आ रहे हैं, ये इनमें से अपने आप ऑटोमेटिकली किसी एक सजेशन को इसमें अप्लाई कर देगा। मीन्स तब जो आपको ऐसे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही कर देगा। तो फिलहाल मैं जो इसको ऑटो करेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऑटो करेक्ट किया, इसने क्या किया, इसको बिल्कुल सही कर दिया है पहले जैसा। जैसे कि पहले यहाँ पर दे लिख रहा था, तो इसने जो है इसको दे में ही कन्वर्ट कर दिया है। और इसके बाद अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रही है। इसीलिए अब यदि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये जो है इनेबल नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए। ये यहाँ पर हमें कह रहा है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, मीन्स जितनी भी गलती थी वो सभी इसने ठीक कर दी है। अब इसमें कोई भी गलती नहीं है। अभी इसमें जो है कुछ ऑप्शन और रह गए हैं, तो उनको भी अच्छे से सीखने के लिए मैं जो है इस पैराग्राफ में कुछ इंडियन नेम लिख देता हूँ। जैसे कि रुद्र, ये मैंने लिख दिया, एंटर किया। अब इसी नाम को मैं जो है सिलेक्ट करके एंड कंट्रोल सी से कॉपी कर कर इस डॉक्यूमेंट में 3-4 जगह पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि एक यहाँ पर सिंपली कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया, एक मैं जो है इसको यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल वी से, और एक जो है मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, ये जो रुद्र नाम है, इसको मैंने जो है 4 जगह पेस्ट कर दिया है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर। एंड ये जो स्पेलिंग है रुद्र नेम की, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। बट उसके बाद भी ये जो हमको रेड अंडरलाइन दिखा रहा है, और इस रेड अंडरलाइन का मतलब होता है कि स्पेलिंग गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो रुद्र है, ये एक इंडियन नेम है, और ये जो हमारा एमएस वर्ड है, इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सेट है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या फिर इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर रुद्र नेम का कोई वर्ड ही नहीं है। इसीलिए इसको लग रहा है कि ये जो स्पेलिंग हमने गलत लिखी है। बट ऐसा नहीं है। इन ये जो रुद्र है, ये एक इंडियन नेम है, और इसकी ये जो स्पेलिंग है, ये भी ठीक है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप अंडू एडिट कर देंगे, ये सभी ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। तो ये जो हमारी रुद्र नेम की स्पेलिंग है, इसने इसको रेड कर दिया है, और इसको लग रहा है कि ये जो नीचे इसने सजेशन भी दिए हैं, क्या आप कहीं ये तो नहीं लिखना चाहते थे, इसका पूछने का मतलब यही है। बट ऐसा नहीं है, हमको जो है यही लिखना था, और बिल्कुल हमने ठीक लिखा है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इग्नोर वंस, यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, ये जो है इसको इग्नोर कर देगा, और ये जो रेड अंडरलाइन है, ये यहाँ से हट जाएगी। तो मैं जो आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, इग्नोर वंस, इसने क्या किया, यहाँ से रेड अंडरलाइन हट चुकी है, और इसको इग्नोर कर दिया है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, इग्नोर वंस का। वहीं इसके नीचे ऑप्शन है इग्नोर ऑल। अब इस ऑप्शन का यूज क्या है, जैसे कि ये जो हमारा वर्ड है, ये हमने कई जगह पर लिखा है, यहाँ पर और भी लिखा है 1-2 जगह। अब मान लीजिए, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये बहुत बड़ा है, 50-60 पेजों का, और ये जो वर्ड है, ये हमने इसमें कई बार लिखा है, जैसे कि 100-125 बार। तब हम जो है ऐसे एक एक करके इसको इग्नोर वंस नहीं कर सकते। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन होता है, इग्नोर ऑल। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, ये रुद्र जहां जहां पर भी लिख रहा होगा आपके डॉक्यूमेंट में, ये उन सभी को एक ही बार में इग्नोर कर देगा। तो आई होप ये ऊपर के दोनों ही ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और वहीं जो तीसरा ऑप्शन है, ये है आपका ऐड टू डिक्शनरी। इसका मतलब है, ये जो आपकी एमएस वर्ड की डिक्शनरी है, यदि आप चाहें तो इस वर्ड को उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप कभी आगे इस नाम को लिखें, तब वहां पर ये जो अंडरलाइन है, ये ना आए। तो सिंपली मैं जो इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, ये जो हमारा रुद्र नाम का वर्ड है, ये हमारी एमएस वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। अब यदि हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर कोई भी रेड अंडरलाइन नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप ये वाला ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहीं ये जो अगला ऑप्शन है, रिसर्च एंड थ्रेसिस, इन दोनों ऑप्शन का यूज सेम है।
और इन दोनों ऑप्शन को यूज करने के लिए आपके कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जैसे कि मेरा कंप्यूटर जो है अभी कनेक्ट है मेरे वाईफाई से, आपका भी होना चाहिए, तभी आप जो है इनको यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, जो कि है रिसर्च। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, रिसर्च मीन्स इस ऑप्शन का यूज किया जाता है रिसर्च करने के लिए। अब मान लीजिए ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आपको नहीं पता, तब आप क्या करेंगे, सिंपली उस वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं जो है टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है रिसर्च, आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये एक छोटा सा टैब आपकी स्क्रीन में ओपन हो जाएगा और ये जो टेबल है ये यहाँ पर लिखा आ जाएगा। मीन्स आपका सिलेक्टेड जो भी वर्ड होगा वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। और इसके बगल में ये जो ग्रीन एरो है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो है इसको सर्च करना स्टार्ट कर देगा और टेबल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको जो है नीचे दिखाई दे जाएगी। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है रिसर्च का। और बिल्कुल यही यूज होता है आपका थेसिस का। मैं जो आपको थेसिस पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है सेम टैब ओपन हुआ है और यहाँ पर इसने जो है टेबल के कई सारे सिनोनिम्स बता दिए हैं। जैसे कि बेंचेस, बोर्ड, काउंटर्स, इस तरीके के इसने बहुत सारे लिख रखे हैं। तो यही इन दोनों ऑप्शन का यूज होता है। ये लगभग सिमिलर हैं यूज करने के हिसाब से। आप जो है इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। वहीं ये जो लास्ट ऑप्शन है इस वाले ग्रुप के अंदर, ये है आपका वर्ड काउंट। अब इसका यूज क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ये एक छोटा सा टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होता है जिसमें आपके पेज की सारी डिटेल होती है। जैसे कि आपने कितने पेज लिए हैं, हमने जो है एक ही पेज लिया है, इसीलिए पेज के आगे एक लिख रहा है। इसके अंदर कितने वर्ड हैं, बट हमारा ये जो पेज है इसके अंदर बहुत सारे वर्ड हैं एंड ये जो है यहाँ पर एक ही दिखा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो है टेबल को सिलेक्ट कर रखा है। तो सिंपली हम इसको अनसिलेक्ट कर देते हैं और अपने कर्सर को ऐसे बाहर रख देते हैं। अब यदि आप इस पर क्लिक करेंगे, तब ये जो है आपको एक वर्ड नहीं बताएगा। यहाँ पर ये बता रहा है 57 वर्ड है, ये आप देख सकते हैं। और कितने कैरेक्टर्स हैं, विदाउट स्पेस 307 इतने कैरेक्टर्स हैं। और विद स्पेस ये जो है 367 कैरेक्टर्स हैं आपके। कितने पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ है। कितनी लाइंस हैं, 6 लाइंस हैं। मीन्स आपके पेज में जितनी भी लाइन, जितने भी कैरेक्टर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सभी आपको इसी टैब के अंदर दिख जाएगी। यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर हमारा ये वाला ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको समझ में आया हो तो आपसे निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें ये जो अगला ग्रुप है, इसके अंदर ये दो ऑप्शन है, बट इनको बताने से पहले मैं जो है आपको एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, जो कि मात्र 40 सेकंड का है। आपसे निवेदन है उस वीडियो को जरूर देखें। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। और यदि आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एडमिशन वीडियो लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है किसी भी कोर्स में एनरोल कर पाएंगे। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं एंड हमारा ये जो ग्रुप है इसको देखते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है आपका ट्रांसलेट। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है, ये जो हमारा टेक्स्ट होता है इसको ट्रांसलेट करने के लिए। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ओपन होते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या करेगा, ये आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा उस लैंग्वेज में जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। और वहीं ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये है आपका ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, जिस भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे ये जो है सिर्फ उसी को ट्रांसलेट करेगा। और वहीं ये जो तीसरा ऑप्शन है, ये है आपका मिनी ट्रांसलेट। इसका मतलब होता है जिस भी वर्ड को आप पॉइंट करेंगे ये जो है उसी वर्ड को ट्रांसलेट करेगा।
आई होप ये वाला ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहीं इसमें अगला जो ऑप्शन है ये है आपका लैंग्वेजेस। एंड इस ऑप्शन के माध्यम से आप जो है लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर ये जो ऑप्शन है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इससे ये एक छोटा सा टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कई सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं। जो भी आपको सिलेक्ट करनी है सिंपली उस पर ऐसे टिक कर कर ओके पर क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो लैंग्वेज आपकी सेट हो जाएगी। फिलहाल हमने जो है इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट कर रखा है, तो मैं इसको इसी पर सिलेक्ट कर कर ओके पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि हमारी जो थी वही बनी रहेगी। एंड यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप था ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अगला ग्रुप है आपका कमेंट्स। एंड इसके अंदर ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी का यूज किया जाता है कमेंट्स लगाने के लिए, हटाने के लिए, या फिर प्रीवियस करने के लिए, या फिर नेक्स्ट करने के लिए। तो ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। मान लीजिए आपका ये एक जो है बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और आपको क्या करना है, इसमें कमेंट्स लगाने हैं। तो कमेंट्स कैसे लगाते हैं, सिंपली जिस भी वर्ड पर आपको कमेंट लगाना है उसको जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं जो है ये जो लुक है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है न्यू कमेंट, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये एक कमेंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो भी लिखना है इस वर्ड से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। तो लुक का मतलब होता है हिंदी में देखना, तो मैं सिंपली यहाँ पर देखना लिख देता हूँ। ये आप देख लीजिए मैंने लिख दिया है और बाहर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो कमेंट है आपका ऐड हो जाएगा। वहीं मान लीजिए आपको जो है और भी वर्ड्स में ऐड करना है, जैसे कि क्रिएट, तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए न्यू कमेंट पर, और यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। जैसे कि क्रिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना, तो मैं यहाँ पर जो है बनाना लिख देता हूँ। और वहीं यदि आपको और भी ऐड करना है, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है इसमें भी ऐड कर देते हैं। सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए, न्यू कमेंट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। जैसे कि मैं जो है फिलहाल फाइल लिख देता हूँ। फाइल लिखने के बाद बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर भी कमेंट ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 3 कमेंट ऐड हो चुके हैं। एंड हमने जो है इनको कैसे ऐड किया है, सिंपली इस ऑप्शन की मदद से, न्यू कमेंट की मदद से। अब मान लीजिए आपको जो है किसी कमेंट को डिलीट करना है, अब आप क्या करेंगे, सिंपली उस कमेंट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है डिलीट, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, वो कमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। और वहीं मान लीजिए ये जो ऑप्शन है प्रीवियस और नेक्स्ट, इनका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है इस कमेंट पर है, अब आपको जो है इससे पहले वाले कमेंट पर जाना है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऑप्शन है प्रीवियस, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आप जो है पहले वाले कमेंट पर आ जाएंगे। और वहीं यदि आपको अगले कमेंट पर जाना है, अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है नेक्स्ट, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आप जो है अगले कमेंट पर आ जाएंगे। तो यही इन चारों ऑप्शंस का यूज होता है। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और वहीं मान लीजिए आपने जितने भी कमेंट्स लगाए हैं उन सभी को आपको एक ही बार में हटाना है। अब आप कैसे हटाएंगे, ये जो ऑप्शन है डिलीट, इसके नीचे ये जो एरो है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो लिख रहा है सबसे लास्ट में, डिलीट ऑल कमेंट इन द डॉक्यूमेंट, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जितने भी कमेंट होंगे वो सभी एक ही बार में हट जाएंगे। और यहाँ पर जो है हमारा ये वाला ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब अगले ग्रुप को देखते हैं, जो कि है आपका ट्रैकिंग। और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। जब आप इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देते हैं, इससे क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करेंगे ये जो है उन सभी को ट्रैक करेगा। तो मैं आपको जो है प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी ये हमारा डिसेबल है, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये हमारा इनेबल हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें जो भी चेंजेस करेंगे ये उन सभी को ट्रैक करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो लिख रहा है गैलरीज, मैं इसको सिलेक्ट कर कर डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने जो अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस की को दबाया, ये जो डिलीट नहीं हुआ है, इसने क्या किया है, इस चेंज को ट्रैक कर लिया, इसको हाईलाइट कर दिया और ऐसे काट दिया। वहीं मान लीजिए मैं इसमें जो है एक दो कमेंट और ऐड कर देता हूँ, या फिर इसको जो है मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये जो टेबल है इसको सिलेक्ट किया, होम पर जाकर मैंने इसको जो है बोल्ड कर दिया। इसने क्या किया,
यहाँ पर देखिए हमको दिखा दिया है कि इसमें जो है चेंज हुआ है क्या, इसका जो फॉन्ट है उसको बोल्ड कर दिया है। मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे इसने क्या किया, इसको जो है ट्रैक कर लिया। मैं वही मान लीजिए इसमें और फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे कि ये जो डायग्राम लिख रहा है, इसका सिंपली कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से जाकर इसको जो है हम ग्रीन कर देते हैं। इसने क्या किया, यहाँ पर जो है इसको भी ट्रैक कर लिया और लिख दिया इसका जो फॉन्ट कलर है वो लाइट ग्रीन इसमें चेंज हुआ है। इसी तरह आप इसमें जितने भी चेंजेस करेंगे, ये उन सभी चेंजेस को इसी तरह ट्रैक करता जाएगा। यही इस ऑप्शन का यूज होता है, ट्रैक का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहीं इसमें जो अगला ऑप्शन है, ये है आपका फाइनल शो मार्कअप। जब इसके बगल में ये जो एरो है, आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, ये चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ओपन होते हैं, जिसमें से सबसे लास्ट का ऑप्शन है ओरिजिनल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने ओरिजिनल पर क्लिक किया, हमारा जैसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था ये बिल्कुल वैसा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से गैलरी भी डिलीट नहीं हुआ है, और ये जो हमने फॉर्मेटिंग की थी डॉक्यूमेंट वगैरह पे, डायग्राम वगैरह पे, वो कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई है। ये बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। वहीं यदि आप इस एरो पर क्लिक करके, और ये जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, ओरिजिनल शो मार्कअप, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होगा, ये जो फॉर्मेटिंग हमने की थी, ये सभी फॉर्मेटिंग को ऐसे हमें बताने लग जाएगा कि यहाँ पर ये डिलीट हुआ है, ये जो है इसमें बोल्ड हुआ है, ये इस तरह जो है हमको दिखाने लग जाएगा। वहीं इसमें जो अगला ऑप्शन था, ये था आपका फाइनल। यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है वो सभी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि हमने इसका कलर चेंज किया था, इसका कलर चेंज हो गया है। इसको बोल्ड किया था, ये बोल्ड हो गया है। यहाँ से हमने जो है गैलरी को डिलीट किया था, गैलरी भी डिलीट हो गई है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, फाइनल का। आई होप आप समझ गए होंगे। वहीं इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है, ये है आपका फाइनल शो मार्कअप। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, ये जो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट दिखा देता है मार्कअप के साथ कि इसमें ये चेंज हुआ है। तो यही इस ऑप्शन का यूज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहीं इसके बाद इसमें ये जो अगला ऑप्शन है, ये है आपका शो मार्कअप। एंड जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तब ये कुछ ऑप्शंस आपको जो अपनी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है कमेंट। ये हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं जो है यहाँ पर एक कमेंट को इंसर्ट कर लेता हूँ सिंपली। इसको सेलेक्ट कर ये जो ऑप्शन है न्यू कमेंट, इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, XYZ। लिखने के बाद बाहर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो है हमारा एक कमेंट बन चुका है। ठीक। अब सिंपली हम जो है इस ऑप्शन पर जाते हैं शो मार्कअप पर, और इसके बगल में ये जो एरो है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शंस आ चुके हैं। एंड ये जो सबसे पहला ऑप्शन है कमेंट, इस पर अभी टिक लग रहा है। एंड इस पर टिक लग रहा है, तभी हमें ये दिख रहा है कमेंट यहाँ पर। यदि हम इस टिक को हटा देंगे, तो ये कमेंट हमें नहीं दिखेगा। मैं आपको टिक को हटाकर दिखा देता हूँ। देखिए, हमने जो टिक को हटा दिया, एंड यहाँ से कमेंट हट चुका है। वही मान लीजिए कमेंट यदि हमें दोबारा देखना है, तब हम जो है सेम ऑप्शन पर जाएंगे, और दोबारा से इस कमेंट के आगे टिक लगा देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो कमेंट है वो दिखने लग जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसमें अगला ऑप्शन होता है इंसर्शन एंड डिलीशन। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो पैराग्राफ है, आपने इसके अंदर कुछ नया इंसर्ट किया है या फिर डिलीट किया है। जैसे कि ये जो गैलरी है, इसको हमने डिलीट कर दिया है। ठीक। और ये हमें दिख रहा है कि हमने इसको डिलीट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टिक लगा हुआ है। यदि हम इस कॉलम में से टिक को हटा देंगे, इससे क्या होगा, ये जो गैलरी है ये हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो मैं सिंपली आपको टिक को हटाकर दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने जो है टिक को हटाया, एंड यहाँ पर ये जो गैलरी लिख रहा था, ये भी हट गया। अब यदि इसको आपको दोबारा लेकर आना है, तब सिंपली आप एरो पर जाइए, और यहाँ पर दोबारा टिक लगा दीजिए, ये आ जाएगा। तो ये आपका इस ऑप्शन का यूज होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन का। वहीं अगला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग। ये जो पैराग्राफ है, इसमें हमने जो फॉर्मेटिंग की थी, जैसे कि यहाँ पर इसको बोल्ड किया था, यहाँ पर इसका कलर चेंज किया था, तो ये जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टिक लग रहा है। यदि हम इस टिक को हटा देंगे, ये फॉर्मेटिंग हमें नहीं दिखेगी। और यदि देखनी है, तो दोबारा यहाँ पर हम टिक लगा देंगे, ये फॉर्मेटिंग हमें दिखने लग जाएगी। यही इन ऑप्शंस का यूज होता है। आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे। वहीं इसमें अगला ऑप्शन है बलून्स। अब ये बलून्स क्या होते हैं आपके, ये जो आपको पिंक कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है, इन्हीं को बलून्स कहा जाता है।
और या फिर वो ये वाले रेक्टेंगल हो, ये भी आपके बलून्स हैं। एंड ये जो ऑप्शन है आपका बलून्स, ये आपका एम एस वर्ड 2010 में यहाँ पर दिया हुआ है, बट 2007 में तो इसको ऊपर ही यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आपके पास एम एस वर्ड 2007 होगा तो आपको जो है ऊपर ही ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, बलून्स। तो इसका यूज क्या होता है चलिए देखते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये तीन ऑप्शन और आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं, जिसमें से सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है तो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून्स। इसका मतलब है ये जो कमेंट्स हैं और फॉर्मेटिंग है, केवल इनको ही बलून्स में दिखाए, और यही हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। वहीं मान लीजिए आप जो है इसके अलावा ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है, शो ऑल रिवीजन इन लाइन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ये जितने भी थे ये यहाँ से बलून्स हट जाएंगे। और वहीं मान लीजिए आप जो है इस पर क्लिक कर कर और ये जो पहले वाला ऑप्शन है, शो रिवीजन इन बलून, इस पर क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये जो है आपके कमेंट्स को तो बलून में दिखाएगा ही, साथ ही साथ आपकी फॉर्मेटिंग को दिखाएगा। बट जो भी आप नया इंक्लूड करोगे या फिर डिलीट करोगे अपने टेक्स्ट में से, वो भी यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि ये दिखा रहा है गैलरी जो हम डिलीट कर चुके हैं। तो फिलहाल हम जो इसको बाय डिफॉल्ट ही कर देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो कि हमारा ये वाला था। अब ये ठीक है, पहले जैसा हो चुका है। एंड आई होप ये वाला ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये सभी ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है रिव्यूइंग पेन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, दो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है रिव्यूइंग पेन वर्टिकल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वर्टिकल पेन आएगा। और वहीं दूसरा ऑप्शन है रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे जो है हॉरिजॉन्टल पेन आएगा। तो फिलहाल मैं जो है वर्टिकल वाले पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिंपली मैंने जो है इस पर क्लिक किया, इससे क्या हुआ, ये जितने भी चेंजेस आपने किए हैं ये सभी यहाँ पर वर्टिकल टैब में आ चुके हैं। जैसे कि ये हमें दिखा रहा है कि ये जो गैलरी है हमने इसको डिलीट किया है, ये जो हमने कमेंट के तौर पर ऐड किया है, एंड यहाँ पर जो हमने इसको बोल्ड किया है, यहाँ पर हमने जो इसका कलर चेंज किया है, ये जो है अभी हमें वर्टिकल फॉर्म में दिखा रहा है। यदि हम इसको जो है यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेते हैं, इससे क्या होगा, ये जो हमें नीचे की साइड दिखाएगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये आप देख पा रहे होंगे, यही इस ऑप्शन का यूज होता है। और यदि आप इसको बड़ा करना चाहें तो ऐसे ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, और छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा हो गया है ट्रैकिंग। आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको सच में ये सभी ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अगले ग्रुप को, जो कि है हमारा चेंजेस। एंड इस ग्रुप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, जो भी चेंजेस आपने किए हैं आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वहीं यदि आपको रिजेक्ट करना है, तब आप सिंपली रिजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए, वो चेंजेस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये मैं आपको जो है प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने जो है यहाँ से गैलरी को डिलीट किया है, तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर कर ये जो ऑप्शन है एक्सेप्ट, मैं जो है इस पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो गैलरी था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, एंड इसने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका यूज क्या होता है। वहीं मान लीजिए आपको जो है रिजेक्ट करना है, मीन्स जो भी चेंज आपने किया है उसको रिजेक्ट करना है, तब आप सिंपली रिजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी चेंज आपने किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो कमेंट है ये हमको रिजेक्ट करना है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो सिंपली कर्सर को यहाँ पर रखकर ये जो ऑप्शन है रिजेक्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो कमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसे ही मैं आपको जो है यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मेटिंग की थी टेबल के अंदर, ये जो टेबल है इसको हमने बोल्ड कर दिया था। अब यदि आपको इसको एक्सेप्ट करना है, तब आप सिंपली एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ये हट जाएगा और ये जो है बोल्ड का बोल्ड बना रहेगा और आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और वहीं जैसे कि यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मेटिंग की थी डायग्राम के अंदर, इसका जो कलर है हमने चेंज कर दिया था। यदि हमको इसको रिजेक्ट करना है तो सिंपली आप रिजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी फॉर्मेटिंग हमने की थी वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी और ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। तो ये इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है, एक्सेप्ट का एंड रिजेक्ट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वहीं ये जो दो ऑप्शन है, प्रीवियस और नेक्स्ट,
इनका क्या यूज होता है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपने इतने टेक्स्ट को डिलीट कर दिया और आपने जो है यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग कर दी, जैसे कि इसको बोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये 2 बार चेंजेस हुए हैं। अब मान लीजिए अभी आप जो है इस वाले पर हैं, पहले वाले पर। आपको जो है अगले चेंज पर जाना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आप जो है अगले चेंज पर आ जाएंगे। और वहीं यदि आपको पहले वाले पर जाना है, तब आप प्रीवियस पर क्लिक कर देंगे। इससे आप जो है पहले वाले पर आ जाएंगे। तो यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है। एंड आई होप ये चारों ही ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वहीं इसमें अगला ये जो ऑप्शन है, ये है आपका कंपेयर। एंड जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इसके माध्यम से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ जूम कर कर। ये देखिए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस तरह कंपेयर कर पाएंगे दो डॉक्यूमेंटों को, या फिर आप जो है इस पर क्लिक कर कर इस तरह कंपेयर कर पाएंगे। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगला ये जो ऑप्शन है ब्लॉक ऑथर, ये इतने काम का नहीं है। बट इसके बाद का ये जो अगला ऑप्शन है, ये काम का ऑप्शन है। तो मैं जो आपको इसको बता देता हूँ, और ये हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं जो है इस पैराग्राफ को यहाँ से हटाकर दोबारा से एक नया पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसको हटाने के लिए सिंपली पहले इसको ऑफ कर दीजिए ट्रैक चेंजेस को, देन सिलेक्ट कर कर डिलीट की को या फिर बैक स्पेस की को दबा दीजिए। इससे जो है ये यहाँ से हट जाएगा। और ये जो हमने नीचे हॉरिजॉन्टल पेन खोल रखा है, सिंपली इस क्रॉस पर क्लिक कर कर को भी कट कर दीजिए। और इज इक्वल टू लिखकर RAND लिखकर ब्रैकेट ऑन वन ब्रैकेट ऑफ एंटर की को दबा दीजिए। इससे जो है ये एक पैराग्राफ आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस वाले ऑप्शन को। इस ऑप्शन के माध्यम से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसमें जो है पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो है आपका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है 50-60 पेजों का, जिसको आपने बहुत मेहनत से बनाया है। और आप चाहते हैं कि इसमें जो है कोई भी व्यक्ति इसको चेंज नहीं कर पाए। तब आप इसमें कैसे पासवर्ड लगाएंगे, सिंपली ये जो ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एंडिंग, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये एक छोटा सा टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस। एंड इसमें ये जो चेक बॉक्स है, यदि आप इस पर क्लिक कर कर इसको इनेबल कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये एक टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर कर दीजिए जो भी आपको बनाना है। तो जैसे कि मैं फिलहाल 1 2 3 एंटर कर देता हूँ। और इसके नीचे दोबारा से सेम पासवर्ड को एंटर कर दीजिए। मैं दोबारा से 1 2 3 एंटर कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, और कोई भी व्यक्ति इसकी फॉर्मेटिंग में चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं जो है होम पर गया, और यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी डिसेबल हो गए हैं। और यदि हम यहाँ पर किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो है इसमें पासवर्ड को लगा रखा है। और एक बात याद रखिएगा, हम सिर्फ जो है फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे, यदि इसके बाद हमको जो है ये हेडिंग वगैरह कुछ अप्लाई करनी हो, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसका मतलब है अभी जो इसमें प्रोटेक्शन लगी है वो सेमी प्रोटेक्शन है, और सिर्फ फॉर्मेटिंग पर लगी है। और चेंजेस हो सकते हैं, बट फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती। वहीं मान लीजिए आपको जो है इस पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना हो, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जाएंगे स्टॉप प्रोटेक्शन पर, और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे। मैं लिख देता हूँ जैसे कि 1 2 3। लिखने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, अब आप जो है यहाँ पर चेंज कर पाएंगे जो भी आपको करना है। अब आप देख सकते हैं ये सभी ऑप्शंस इनेबल भी हो चुके हैं। और वहीं मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई इसमें फॉर्मेटिंग चेंज ना कर पाए, और ना ही हेडिंग्स वगैरह, मीन्स इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति चेंज ना कर पाए, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से टिक को हटा देंगे। और इसके नीचे ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, सिंपली इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर ये जो लास्ट ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर पासवर्ड लगा देंगे। तो मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 987, और दोबारा से लगा देता हूँ मैं नीचे 987। इतना करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, अब कोई व्यक्ति जो है ना तो इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर पाएगा, और ना ही हेडिंग्स को अप्लाई कर पाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं मान लीजिए ये जो है यहाँ से हट चुका है, और आपको जो है इसमें एडिटिंग करनी है, और ये सभी ऑप्शंस डिसेबल हैं।
तो इसको इनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो रिव्यू टैब है इसमें जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो लिख रहा है स्टॉप प्रोटेक्शन, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देंगे, तो मैं कर देता हूँ 987 और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप जो है यहाँ पर जाकर देख सकते हैं ये सभी ऑप्शंस इनेबल हो चुके हैं। अब आपको इसमें जो भी चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। यदि सच में समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।